ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। आज हम लोग देखेंगे 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां श्लोक और यह जो है 16 अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आसुरीम योनि मा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो वान्त्य धमाम गतिम। अधमाम अधम निंदित, आसुरीम आसुरी, माम मुझ में और प्राप्य पाए बिना, गतिम गंतव्य को। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आसुरी जो लोग हैं, असुर लोग हैं, वे कभी भी श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और वास्तव में वे नहीं पहुंच पाते हैं। जो क्रिया योग के माध्यम से, साधन के माध्यम से अपने जीवन को चलायमान नहीं बनाया है, तो वे श्री कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाते, वे रेंगते रहते हैं। अगला जो श्लोक है 21वां। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना, काम क्रोध अस्तथा लोभ अस्त अस्मादे तत्त्रयम् त्यजेत। त्रिविधम, तीन प्रकार का, नरकस्य नरक का, इदम यह, द्वारम द्वार है, नाशनम विनाशकारी, त्रयम तीनों को, त्यजेत त्याग देना चाहिए। जो नरक का द्वार है, इस नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। इसमें मोह को भी यदि जोड़ दिया जाता तो अच्छा रहता। काम क्रोध तथा लोभ, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। काम क्रोध तथा लोभ, मैं काम क्रोध मद लोभ मोह, यह भी मैं कहता हूं, इसका त्याग कर देना चाहिए। हिंसा की वृत्ति का त्याग कर देना चाहिए। उसका जब तक आप नहीं करते, जो गौतम बुद्ध बहुत पहले कह के चले गए, महात्मा गांधी बहुत पहले कह के चले गए कि हिंसा का त्याग कर, अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने कहा। तो जो उसका त्याग नहीं करता है, ऐसे लोग जो कामी लोग होते हैं, क्रोधी लोग होते हैं और जो लोभी होते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, मांस भक्षी होते हैं, ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और वे लोग जो प्रति बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इसका त्याग कर दें, ये जो कर्म है इसका त्याग कर दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता, आत्मा पतनोन्मुख हो जाती है और इससे आप साधन मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो सकते। एतेर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीर्भिः निर्भरा, आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गति। एते, इनसे, नरः व्यक्ति आचरती करता है, गतिम गंतव्य को, आत्मनः अपने लिए, श्रेय मंगल कल्याण करता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। इन तीनों मार्गों से या अन्य जो पाप के मार्ग हैं उससे जो बच जाता है, वे कल्याणकारी जो कार्य करता है, वे परम गति को, ईश्वरोपलब्धि प्राप्त करता है। वह योग के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से, साधन के मार्ग से, जप के मार्ग से और भी जो योग के माध्यम है, उससे वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर उन्हें मिल जाता है। लेकिन जो इन मार्गों का त्याग करके पाप के कर्म में रत रहते हैं, उनको कभी ईश्वर नहीं मिल पाते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः
ना सौ सिद्धि मवापनोति ना सुखम ना पराम गति। यह जो शास्त्र विधिम शास्त्रों की विधियों को कारतः काम के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से सुखम सुख को पराम परम गतिम सिद्ध अवस्था को जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। मनमाने ढंग से कुछ भी आप करने लगते हैं, उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु विहार हसी। तस्मात् इसलिए शास्त्रम शास्त्र ज्ञात्वा जानकर अहर्षि तुम्हें चाहिए कर तुम व्यवस्थितो निश्चित करने में। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। अब यह जो 16 अध्याय का यह अंतिम श्लोक है, इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इसीलिए आपको जानना चाहिए जो काम क्रोध मद लोभ है, इसका तो आप त्याग कर ही दें। और आपको यह भी जानना चाहिए कि विशिष्ट मार्ग कौन सा है। विशिष्ट मार्ग क्रिया योग का मार्ग है, विशिष्ट मार्ग साधन मार्ग है, विशिष्ट मार्ग उपासना मार्ग है, और उस मार्ग से आप ईश्वरोपलब्धि कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण को भजते हुए आप श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी, जो कि कृष्ण के अवतार ही माने जाते हैं, उन्होंने कृष्ण को भजते भजते उन्होंने कृष्ण का लाभ प्राप्त कर लिया। वही आप भी कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य समझ ही नहीं पाता है गलत क्या है सही क्या है। वे जीवन भर गलत का साथ देते रहते हैं और साथ रह जाते हैं, जीवन बीत जाता है, लेकिन वे नरक के मार्ग को छोड़ नहीं पाते। एक मार्ग नरक का जाता है, एक मार्ग स्वर्ग। अब इस पर जो चर्चा यह हो सकती है कि लोग जीवन भर मानते रहते हैं कि हमारी जब हम इस लोक को छोड़ करके जाते हैं तो एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। ऐसी केवल कोरी कल्पना आपकी हो सकती है, लेकिन लोक है, लोक पर लोक ऊपर जाते हुए ऊपर बढ़ते रहते हैं। वह जो है धर्मशास्त्रों में कहा गया। लेकिन यह है कि मैं यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से आपको कहता हूँ कि यह दो जो मार्ग है, एक मार्ग पाप के मार्ग पे जाता है जिसे माना जाता है कि नरक, यानी कि वह नरक इसलिए माना गया है क्योंकि आपको अंत में दुख ही उसमें प्राप्त होगा। एक मार्ग है सुख का, जिसमें आपको दुख भी होगा। जो पुण्य का मार्ग है तो भी आपको वह सुखी करता जाएगा, क्योंकि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और ज्ञान की प्राप्ति से बड़ा कोई कर्म नहीं है। और योग से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, सृष्टि क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, आत्मा के अंतर्गत कैसे रहें, आत्मा के बाह्य कैसे रहें, शरीर को कैसे लेकर के चलें, शरीर के साथ कैसे रहें। शरीर मंदिर है तो किस प्रकार से उस मंदिर में पूजा, जो आत्मा, यह मंदिर की जो स्थापना है, वह असल में जो मंदिर है वह आप ही मंदिर है। आप इस शरीर को, इस पाप को नहीं छोड़ पाते, इसीलिए आप इस मंदिर को मंदिर नहीं बना पाते। यही मंदिर है, इसी में एक भगवान विराजमान है। और यह जो दो चक्षु है, इस चक्षु से आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन आप अंदर जब देखेंगे तो वह भगवान आपको दिखाई पड़ेंगे। और वही भगवान, वही आपका शरीर मंदिर है, आत्मा विराजमान है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही परमात्मा है। तो यह जो आप पुण्य के मार्ग पर चलेंगे, जो दूसरा मार्ग है जो स्वर्ग हो जाता है, तब आपको ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि आप स्वयं को जानने लगे। स्वयं को जाना तो जगत को जान जाता है। यही आपको यहाँ पर श्री कृष्ण ने समझाने की चेष्टा की और यह अर्जुन समझ जाता है। 16 अध्याय
असुर और देव के गुणों को बताने वाला है। इसमें आप दैवी गुणों को जानते हैं, कैसे कौन क्रिया योगी बन सकता है, साधक बन सकता है, साधन बन सकता है। साधना क्यों? क्योंकि स्वयं को जानो तो दूसरे को भी जानो, दूसरे को पहचानो, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाओ। आज जो यह युद्ध का जो माहौल है वह क्यों है? क्योंकि हड़पना, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, यह जीवन बीतने को आया, डर लग रहा है पुतिन को कि अब क्या, मेरा नाम तो इस संसार में नहीं आया, मैं तो आजीवन राष्ट्रपति बन गया, तो राष्ट्रपति बन गया तो अब डर और भय, धर्म का कार्य नहीं किया तो अधर्म के कार्य से अपना प्रचार कर। धर्म में उनका विश्वास नहीं, क्योंकि जो सैनिक होता है जीना उसको भी है, लेकिन वह गलत मार्ग पे कई बार चल जाता है। हत्या, खून से उसे डर नहीं होता। डरो वास्तव में नहीं डरो, लेकिन तुम किसी का वध तो ना करो। कोई मर रहा है तो वह मानवाधिकार को समझो, क्योंकि वह तुम्हारे ही लोक में रहने वाला व्यक्ति है। एक चींटी को भी मारते हो तो तुम पर पाप चढ़ता है। तुम भवन के भवन गिरा देते हो, जानते हो कितना वर्ष लगता है कोई भी भवन बनने। हालांकि यह कोई दूसरा विपक्ष नहीं समझ पाता है, चाहे यूक्रेन हो या वह मारने में यदि आज उससे परेशानी है तो वह बोल रहा है, लेकिन कल वह भी परेशान कर सकता था। तो इस प्रकार से, लेकिन युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। डर लगता है मनुष्य को कि अब जीवन से जाने वाला है, तो उसे डर लगता है कि हमारा तो नाम नहीं हुआ, हम माओ से तुंग तो बन नहीं पाए, हम मार्क्स तो बन नहीं पाए, मार्क्स का इतना नाम हुआ, लेकिन नाम क्या करेगा? नाम तो डूब जाता है। ऐसे ही पात्रों से नाम डूब जाता है। रसिया के नाम को डुबा दिया। सबको, छोटे छोटे भी राष्ट्र यदि रहते हैं तो उसे जीने का अधिकार है। छोटे राष्ट्र को कोई नहीं हरते। छोटा है तो क्या हुआ, उसे भी जीने का अधिकार है। उसे सुरक्षा दो। यदि तुम बड़े राष्ट्र हो तो तुम सुरक्षा देते, तुम मित्रता करते, मित्र के साथ रहते। तुम राष्ट्राध्यक्ष हो तो राष्ट्राध्यक्ष का काम यह नहीं होता है कि दूसरे को मार दिया जीवन से। नहीं, जीने का अधिकार देना यदि तुम देते हो अपने भी नागरिकों को, दूसरे के नागरिकों को, तो तुम राष्ट्राध्यक्ष हो। हड़पना कोई विधि व्यवस्था नहीं है। तो यही एक डर और भय, इससे जीवन नहीं चलता। वह श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं हो सकता है। जिसने हत्या एक भी की उसे इस लोक में या किसी भी लोक में, उसे तो नरक, वह नरकगामी ही होता है, चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो या कोई। आज तुम राष्ट्राध्यक्ष हो, लेकिन कल तुम्हारा क्या होगा तो वह तो समय बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। नमस्कार।